हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नवरात्रों में हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों तक माता भवानी दुर्गा की पूजा होती है, आदिशक्ति की पूजा होती है। गोपाल जी की सेवा में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, आप सुबह में लड्डू गोपाल जी को जिस भी तरह से उठाते हैं वैसे आप उठाएंगे। अगर आप दूध का भोग लगाते हैं तो भोग लगा लीजिए, ठीक है। और माता की पूजा करने से पहले ही आप ठाकुर जी का स्नान और श्रृंगार जरूर से करा दीजिएगा, क्योंकि माता रानी की पूजा में हमारे ठाकुर जी का शामिल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें सबसे पहले ठाकुर जी के स्नान के बारे में जानना है। जैसे कि आप 9 दिनों तक नवरात्रि मनाई जाती है, तो 9 दिनों तक आप ठाकुर जी को अलग अलग चीज़ों से स्नान करा सकते हैं। जैसे कि पहले दिन आप पंचामृत से स्नान करा दें, किसी दिन आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, किसी दिन खाली थोड़ा सा शहद लगा के और फिर आप जल से स्नान करा दें, और किसी दिन आप पानी में इत्र डाल लें, किसी दिन गुलाब जल डाल के। कहने का मतलब है अलग अलग दिनों में आप अलग अलग चीज़ों से ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। कभी आप गोपी चंदन से स्नान करा दें, इससे ठाकुर जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपके ठाकुर जी चमकते भी रहेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें वस्त्रों की, तो देखिए, वैसे ठाकुर जी को नवरात्रि के 9 दिनों में हमें अलग अलग 9 रंग की पोशाक पहनानी चाहिए। तो पिछले साल मैंने वीडियो बनाया था और इस साल भी मैं एक वीडियो और शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अगर वो रंग आपके पास हों या आप लाना चाहते हो तो ला सकते हैं, और नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग और पीले रंग का इस्तेमाल करें। नवरात्रों में लाल और पीला रंग ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा और ठाकुर जी को ये रंग बेहद प्रिय भी हैं। तो आप खिले खिले रंगों के वस्त्र पहनाएं। तो देखिए, आज नवरात्र नहीं है और मैं इनको ग्रीन कलर की पोशाक पहना रही हूँ। देखिए, वैसे हमारे ठाकुर जी को हर रंग प्रिय है। तो इस तरह से ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद आप सुंदर से वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद सुंदर सा आप उनका श्रृंगार करें, और श्रृंगार आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, जैसा भी श्रृंगार आपको पसंद आता हो। जैसे भी श्रृंगार में आपके ठाकुर जी आपके मन को मोह लेते हों, वैसा श्रृंगार आप करें। और अगर आपके घर में राधा रानी है तो राधा रानी का श्रृंगार भी आप बहुत ही सुंदर तरीके से करिएगा। और हो सके तो माता के नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप माता के अलग अलग 9 स्वरूपों में आप राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो आप में से किस किस के पास राधा रानी है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं राधा रानी के लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। तो इस वीडियो में अगर मैं राधा रानी का श्रृंगार भी दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो देखिए, यहाँ पे ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है। अब बस हम माथे पे उनके तिलक लगाएंगे। तो तिलक आप चंदन का भी लगा सकते हैं, और इस तरह से जो आता है तिलक वो लगा सकते हैं। हाथ में बांसुरी दे दी है, और ठाकुर जी देखिए हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा ठाकुर जी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों के पूरे 9 दिन आप अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा रखें, खुशनुमा रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन कीर्तन करें, नृत्य करें, जिससे कि माता का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आपके ठाकुर जी भी आपसे रीझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने धूप दीप तैयार कर ली है आरती करने के लिए। उसके बाद देखिए, लाल गुड़हल का पुष्प अगर आपको मिल जाता है नवरात्रि के 9 दिन, तो आप प्रभु को ज़रूर से अर्पित कीजिएगा। लाल गुड़हल माता रानी को भी बेहद प्रिय होता है। और वैसे तो देखिए, जो भी फूल हों आपके पास आप वो चढ़ा सकते हैं। फूलों की माला आप भगवान को पहना सकते हैं। उसके बाद जो भी आरती आपको आती हो, ठाकुर जी की सुंदर सी आरती करेंगे। अच्छा, जहाँ पे आपने माता रानी की चौकी लगाई है, अगर वहाँ पे इतनी जगह है तो ठाकुर जी को आप वहाँ पर भी बिठा सकते हैं। अब देखिए, ठाकुर जी को आरती देने के बाद अब हम लगाएंगे प्रभु को भोग। तो भोग में सबसे पहले दूध का भोग लगाएंगे ठाकुर जी को स्नान के बाद, और मिश्री और जो भी फल फ्रूट हो आपके पास आप उसका भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्र आप ज़रूर से रख दें, ठीक है। अगर आपने साथ ही में पूजा की है माता रानी की और ठाकुर जी की, तो माता रानी के लिए भोग आप अलग से रखें और ठाकुर जी के लिए अलग से, जिसमें कि तुलसी पत्ता ज़रूर होना चाहिए।
अच्छा, कई सारे भक्तों के मन में ये सवाल आता है कि क्या नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर आपके घर में सभी का व्रत है और आप व्रत का फलाहारी भोजन आप बना रहे हैं, जैसे कूटू की पूड़ी, पकौड़ी, आलू दही के आलू बना रहे हैं या जो भी फल फ्रूट आप खा रहे हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों का प्रभु को भी भोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने किसी भी रीज़न से व्रत नहीं किया है और आपके घर में अगर भोजन बन रहा है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। वैसे भी नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक हमें प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, तो आप अन्न का भोग भी लगा सकते हैं। केवल एकादशी के व्रत में ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन नवरात्रों में आप ठाकुर जी को अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को हमें व्रत नहीं रखवाना है। ठीक है, व्रत पूजा पाठ हमें स्वयं से करना है और ठाकुर जी को बस हमें भूखा नहीं रखना है। तो आप फलाहारी भोजन या फिर जो भी भोजन आपने तैयार किया है, बस वो सात्विक होना चाहिए, उसका भोग आप बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रभु को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।